ठीक है। हम लोगों ने, अच्छा पहले एनसीईआरटी की भी बुक देख लेते हैं हम लोग। एक मिनट बेटा। स्पीशीज, अच्छा सबको स्क्रीन दिख रही है क्या? यस सर। ओके चलो ठीक है। अच्छा चलो देखेंगे बेटा यहाँ पर स्पीशीज के बारे में। ये जो एनसीईआरटी बोलती है इसको रीड करेंगे। क्या बोलती है? टैक्सोनॉमिक स्टडीज कंसीडर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विद फंडामेंटल सिमिलरिटीज एज स्पीशीज। One should be able to distinguish one species from other closely related species based on the distinct morphological difference। ये हमने पढ़ा था। जैसे हम लोगों ने बॉटनी के एग्जांपल पढ़े थे, मैंगिफेरा इंडिका, सोलेनम ट्यूबरोसम, ठीक है, एंड पैंथेरा लियो। ऑल द थ्री नेम्स इंडिका, ट्यूबरोसम, लियो रिप्रेजेंट द स्पेसिफिक एपिथेट। बताइए हमें, मैंगिफेरा इंडिका किसको बोलते हैं? मैंगो को। मैंगिफेरा इंडिका इज मैंगो, सोलेनम ट्यूबरोसम इज पोटैटो एंड पैंथेरा लियो इज लायन। ठीक है, जो कैट फैमिली होती है ना, कैट फैमिली, उसको पैंथेरा बोलते हैं, पैंथेरा। ठीक है, कैट फैमिली में पैंथेरा आता है। जैसे टाइगर है, लायन है, ठीक है, और तुम्हारा लेपर्ड है, जगुआर है, सब ये सारे पैंथेरा हैं। ओके। और इन सब नेम में से इंडिका स्पीशीज है, ट्यूबरोसम यहाँ पे स्पीशीज है, और लियो यहाँ पे स्पीशीज है। ठीक है। वाइल द फर्स्ट वर्ड्स, ये मैंगिफेरा हो गया, सोलेनम और पैंथेरा, ये तो जीनस का नाम है ना, आर द जनरल रिप्रेजेंट अनदर हाई लेवल ऑफ टैक्सॉन और कैटेगरी। ठीक है। Each genus may have one or more than one specific epithets representing different organism but having morphological similarity। जैसे पैंथेरा कैट फैमिली है, पैंथेरा में कौन कौन जो पैंथेरा है, पैंथेरा में पैंथेरा टिग्रिस, ठीक है, पैंथेरा टिग्रिस आ गया, पैंथेरा लियो आ गया, पैंथेरा लियो। तो पैंथेरा टिग्रिस तो टाइगर है, पैंथेरा लियो क्या है? लायन है। लेकिन इन दोनों के जेनरा तो सेम है, लेकिन स्पीशीज क्या है ये अलग अलग। ठीक है। सिमिलरली सोलेनम इंक्लूड्स लाइक सोलेनम ट्यूबरोसम, ये तो हमने पढ़ा था, सोलेनम मेलांजिना, सोलेनम निग्रम। ठीक है। ह्यूमन बींग्स बिलोंग्स टू द स्पीशीज सेपियंस व्हिच इज ग्रुप्ड इन द जीनस होमो। द साइंटिफिक नेम दस फॉर ह्यूमन बीइंग इज होमो सेपियंस। तो ये स्पीशीज के बारे में है, तो तुम लोग थोड़ा पैंथेरा टिग्रिस और पैंथेरा लियो याद रखोगे। ठीक है। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे जीनस के बारे में। तो नेक्स्ट मैं बता रहा हूँ तुम्हें जीनस के बारे में। देखना, जीनस के बारे में पढ़ते हैं। देखना, जीनस comprises a group of related species which has more characters in common in comparison to species। पता है ये जीनस में ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज आते हैं। ठीक है। इसके एग्जांपल देखना, जैसे हम लोगों ने देखा सोलेनम, सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम मेलांजिना और सोलेनम निग्रम। इन सब के स्पीशीज अलग अलग है लेकिन जीनस क्या है? सेम। तो यहाँ पे दिया हुआ है पोटैटो, ब्रिंजल आर टू डिफरेंट स्पीशीज बट बिलोंग टू द जीनस सोलेनम। सेम ऐसे जैसे पैंथेरा है, जीनस पैंथेरा, कैपिटल पी आएगा, पैंथेरा। पैंथेरा जीनस है, इसमें पैंथेरा, इसमें पैंथेरा लियो आता है, पैंथेरा टाइग्रिस आता है, और पैंथेरा पार्डस आता है। अब सुनो, पैंथेरा लियो मतलब लायन, पैंथेरा टिग्रिस मतलब टाइगर, पैंथेरा पार्डस मतलब लेपर्ड। पार्डस कौन होता है? लेपर्ड। तो लिखा है यहाँ पे पैंथेरा लियो लायन, लेपर्ड पैंथेरा पार्डस, टाइगर पैंथेरा टिग्रिस। तो इन सबका जीनस तो सेम है, स्पीशीज तो अलग अलग है। विद सेवरल कॉमन फीचर्स आर ऑल स्पीशीज ऑफ द जीनस पैंथेरा। दिस जीनस डिफर्स फ्रॉम अदर जीनस फेलिस व्हिच इंक्लूड कैट्स। फेलिस जो है, फेलिस मैंने तुम्हें शायद बताया था, फेलिस में देखो पैंथेरा तो बिग कैट्स होती हैं, बिग कैट्स जैसे टाइगर, लायन, ये बिग कैट्स में आता है। फेलिस सिंपल कैट फैमिली है, फेलिस हो गया। तो जो पैंथेरा जीनस है, पैंथेरा जीनस अलग है, फेलिस जीनस अलग है, तो क्लियर है ही। नेक्स्ट है बेटा फैमिली। ये सब नोट्स बनाने हैं तुम लोगों को, जो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं इसके भी नोट्स बनाने हैं एग्जाम्पल में।
ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है बेटा, जूलॉजी के एग्जाम्पल्स हैं, ये इंपॉर्टेंट है, हमें पढ़ने हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फैमिली। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे फैमिली के बारे में। ठीक है, तो देखेंगे फैमिली के बारे में। तो अगर हम बात करें द नेक्स्ट कैटेगरी, फैमिली हैज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा, ठीक है, विद स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज एज कंपेयर्ड टू द जीनस एंड स्पीशीज। क्योंकि हम अगर हम स्पीशीज से किंगडम की तरफ जाएंगे तो सिमिलैरिटी तो कम होती जाएंगी, हमने डिस्कस किया था, और डाइवर्सिटी बढ़ती जाएगी। ठीक है, families are characterized on the basis of both vegetative and reproductive features of plant species. Among plants, for example, three different genera, Solanum, Petunia, Dhatura, are placed in the family Solanaceae. ये वाला एग्जाम्पल हमने पढ़ा था, तुम लोगों को अगर याद हो कि जो सोलोनेसी है हमारी फैमिली, सोलोनेसी एक फैमिली है कि इस सोलोनेसी फैमिली में 3 डिफरेंट जीनस आते हैं। उन जीनस का नाम क्या है? पिटूनिया, धतूरा और सोलेनम। ये तीनों के तीनों जीनस हैं, और ये क्या है? सोलेनेसी फैमिली का नाम है। ये हमने एग्जाम्पल डिस्कस किया था, तुम लोगों को याद हो। एनिमल्स के कुछ एग्जाम्पल हैं जो हम देखते हैं। फॉर एनिमल्स में देखना, जैसे पैंथरा जीनस, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जीनस, ये एनिमल्स का केस है, जीनस पैंथरा। ठीक है, जीनस पैंथरा। अच्छा, जीनस फैलिस, फैलिस में कैट आती है। और ये किस फैमिली में आते हैं दोनों? ये फैमिली है इन दोनों जीनस की, फैलिडी, फैलिडी। ठीक है, इस फैलिडी में दोनों आते हैं। ये तो जूलॉजी से एग्जाम्पल हो गया, बॉटनी से एग्जाम्पल हो गया, तो ये हम लोगों को लिखना होगा बेटा। तो among animals, for example, Panthera comprising lion, tiger, leopard is put along with genus Felis in the family Felidae. तो family कौन है? Felidae, और ये सब Panthera और Felis के genus। ठीक है, if you observe the feature of a cat and a dog, you will find some similarities and some differences. They are separated in two different families, Felidae and Canidae. तुम लोगों को अगर याद हो तो बताया था मैंने, कैनेडी फैमिली जो होती है वो डॉग फैमिली होती है। ठीक है, जो कैनेडी फैमिली होती है वो डॉग फैमिली होती है, तो थोड़ा याद रखना। तो ये हमें फैमिली के एग्जाम्पल हैं जो हमें लिखना होगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पूछेगा क्वेश्चन इस पे, तो इसके नोट्स बना लेंगे सब बेटा अच्छे से। कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा कि जो नोट्स नहीं बनाएगा, सबको बनाने। नेक्स्ट, ऑर्डर। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं ऑर्डर के बारे में। तो देखेंगे बेटा ऑर्डर के बारे में ध्यान से। तो ऑर्डर क्या होता है? You have seen earlier that categories like species, genus and family are based on a number of similar characters. ठीक है, generally order and other higher taxonomic categories identify based on the aggregates of character. ये हमने नोट में पॉइंट लिखा था। ऑर्डर से ऊपर, ऑर्डर और ऑर्डर से ऊपर जितनी भी कैटेगरी हैं वो सब ओवरऑल एग्रीगेट ऑफ कैरेक्टर्स के बेस पे आइडेंटिफाई की जाती हैं। तो ये क्वेश्चन आ सकता है इस बेस पे। तो ऑर्डर और ऑर्डर से ऊपर जितनी भी कैटेगरी हैं तो उनको जब आइडेंटिफाई करते हैं तो एग्रीगेट ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है, तो सारे के सारे कैरेक्टर्स को हम चूज करते हैं टू फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पस, क्योंकि सिमिलैरिटी कम होती जाती है। ऑर्डर बीइंग अ हायर कैटेगरी इज द assemblage ऑफ फैमिलीज विद एग्जिबिट अ फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स। ठीक है, द सिमिलर कैरेक्टर्स आर लेस इन नंबर एज कंपेयर टू डिफरेंट जेना इंक्लूडिंग अ फैमिली। प्लांट फैमिलीज लाइक Convolvulaceae, Solanaceae are included in the order Poly। ये भी हम डिस्कस किया था एग्जांपल, तुम लोगों को याद हो तो। प्लांट फैमिली लाइक Convolvulaceae, फ्लावरिंग प्लांट्स, सोलेनेसी, ये किस ऑर्डर में आते हैं? पॉलीमोनियल्स। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो ध्यान रखना ऑर्डर है पॉलीमोनियल्स, पॉलीमोनियल्स। इस ऑर्डर पॉलीमोनियल्स में कौन कौन सी फैमिलीज आ रही है, मैं लिख देता हूँ। फैमिलीज आती हैं इसमें सोलेनेसी, सोलेनेसी फैमिली आ रही है, और कौन सी फैमिली आ रही है? कन्वोलेसी, कॉन्वोलेसी। ठीक है, ये दो फैमिलीज आ रही हैं इसमें। तो पॉलीमोनियल्स ऑर्डर में दो फैमिलीज आ रही हैं, सोलेनेसी और कॉन्वोलेसी। ये एग्जांपल तुम लोगों को लर्न करना होगा और बुक कॉपी में भी लिखना है। ठीक है, तो ये जो है सोलेनेसी आर इंक्लूडेड ऑन द बेस्ड ऑन द फ्लोरल कैरेक्टर्स। फ्लोरल कैरेक्टर्स मतलब रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स, फ्लावर के कैरेक्टर्स। वेजिटेटिव कैरेक्टर्स होते हैं, फ्लावर के कैरेक्टर्स होते हैं। फ्लोरल कैरेक्टर्स स्टेबल होते हैं, उसको ज्यादा यूज करते हैं। द एनिमल ऑर्डर
एक एनिमल का ऑर्डर है कार्निवोरा, उसमें कौन कौन सी फैमिलीज आ रही है, फेलिडी और कैनिडी। तो याद रखना, जूलॉजी का एग्जांपल हो गया, ऑर्डर है कार्निवोरा, ऑर्डर है कार्निवोरा, उसमें फैमिलीज कौन कौन सी आ रही है, फेलिडी आ रही है और कैनिडी आ रही है। ठीक है, फेलिडी इज अ कैट फैमिली, कैनिडी इज अ डॉग फैमिली। तो ऑर्डर क्या है, कार्निवोरा। तो बेटा इसको याद रखना, मैं ऑर्डर को, इसके भी नोट्स बनाएंगे। नेक्स्ट है क्लास। क्लास के बारे में देखते हैं। तो क्लास छोटा सही है, देखते हैं इसको, डिस्कस करते हैं। जैसे हम लोगों ने कल, मैं शायद बताया भी था, क्लास के बारे में अगर बात करें, दिस दिस कैटेगरी इंक्लूड्स रिलेटेड ऑर्डर्स। क्लास में रिलेटेड ऑर्डर्स आएंगे, जैसे ऑर्डर प्राइमेटा comprising monkey, gorilla and gibbon is placed in class Mammalia along with, देखो दो ऑर्डर है यहाँ पर, मैं बता देता हूँ along with, ठीक है, यहाँ पे दो, फॉर एग्जांपल ऑर्डर, देखो क्लास है यहाँ पर मैमेलिया, क्लास है मैमेलिया, ठीक है, क्लास है मैमेलिया। इसमें ये क्लास है बेटा, इसमें दो ऑर्डर आ रहे हैं, एक ऑर्डर आ रहा है प्राइमेटा और एक ऑर्डर आ रहा है कार्निवोरा, एक ऑर्डर आ रहा है कार्निवोरा। ठीक है, प्राइमेटा में कौन कौन आता है, प्राइमेटा में मंकी, गोरिल्ला, गिब्बन, ये सब आते हैं। कार्निवोरा में कौन कौन आ रहे हैं, कैट फैमिली, ठीक है, टाइगर, डॉग, कैनेडी फैमिली, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। तो क्लास का क्या नाम है, क्लास का नाम है मैमेलिया, और इस मैमेलिया क्लास में कौन कौन से ऑर्डर आ रहे हैं, उस मैमेलिया क्लास में ऑर्डर प्राइमेटा आ रहा है और ऑर्डर कार्निवोरा आ रहा है। तो इसको बेटा ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। तो क्लास समझ आया, क्लास कौन सी, मैमेलिया, उसमें दो ऑर्डर हैं, प्राइमेटा और कार्निवोरा, ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल। फाइलम, अगर प्लांट्स होते तो उस केस में क्या लिखते हैं हम, डिवीजन, मैंने तुम लोगों को बताया था। तो इसको रीड करना, ये इजी है। तो जैसे इन्होंने बोला है कि फाइलम में क्या होता है, फाइलम में रिलेटेड क्लास होंगी, ऑल दिस बेस्ड ऑन द कॉमन फीचर्स लाइक प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड एंड डॉर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम। लिखा है देखो, क्लास कंप्राइज, क्लास में कौन कौन से एनिमल्स आ रहे हैं, जैसे फिशेज, एम्फीबियंस, reptiles, birds, along with mammals, constitute the next higher category called phylum. All these based on the common features like presence of notochord and dorsal horn neural system are included in the phylum Chordata. तो ये zoology में तुम animal kingdom में भी पढ़ोगे. In case of the plants, classes with a few similar characters are assigned to a higher category called division. जैसे angiosperm, gymnosperm, ये हमने डिस्कस किया था. नेक्स्ट आ जाएगा किंगडम। किंगडम में तो तुम्हें पता ही है, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। इसको जस्ट रीड करोगे, इसमें कुछ समझाने का है नहीं, ये हमने पूरा पढ़ लिया था, टैक्सोनॉमिक हायरार्की, ये हमने कीप पॉट क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट सिक, उससे हमने लर्न कर लिया था। ठीक है, और अच्छा, अब नेक्स्ट आ जाता है बेटा ये टैक्सोनॉमिक कैटेगरी का चार्ट। ये जो चार्ट है इसको ध्यान से देखेंगे एक बार। हम लोगों ने मैंगो और वीट का पढ़ लिया था, याद करो, मैंगो और वीट का हम लोगों ने पढ़ लिया था। ये मैंगी भाई Yes, मैं sir. तुम्हें, हाँ तुम लोगों को मैंने बताया भी था, मैंगो को याद करने के लिए कैसे याद रखोगे, पैड, पीएडी पैड, समी, ठीक है, पी से प्लांट किंगडम, ठीक है, किंगडम नहीं दिया उन्होंने, ए से एंजियोस्पर्म, डी से डाइकॉट, एस से सेपेंडेल्स, ए से एनाकार्डियसी, एम से मैंगीफेरा और आई से इंडिका। ठीक है, सेम वीट में क्या था, ये भी एंजियोस्पर्म है, मोनोकॉट है, पोहा से याद रखना, पोएल्स और पोएसी, बाकी ट्रिटिकम एस्टिवम याद रखेंगे। तो इन दो का तो हमने पढ़ा था, ये दो जूलॉजी के एग्जाम्पल हैं, ये जो दो एग्जाम्पल दे रहे हैं जूलॉजी से लिए गए इन्होंने। तो जो जूलॉजी से लिए गए हैं कि कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, एक तो ह्यूमन का, एक तो हमें, एक मिनट बेटा, यस, एक तो हमें ह्यूमन का है, मैन का, और एक हाउस फ्लाई का। ये हम लोगों को पढ़ना है, तो तुम लोग उसे कॉपी में लिखोगे, इससे भी क्वेश्चन आ जाएगा। तो ठीक है, इसमें फाइलम है कॉर्डेटा, फाइलम है कॉर्डेटा ह्यूमंस का, क्लास है मैमेलिया, ऑर्डर है प्राइमेटा, हमने डिस्कस किया था। कॉर्डेटा फाइलम, क्लास मैमेलिया, ऑर्डर प्राइमेटा, फैमिली है होमिडी,
होमिनिडी फैमिली है, ठीक है, और जीनस है होमोसेपियन। जीनस होमो और सेपियंस क्या है इसका स्पीशीज। और ऐसे ही इंसेक्ट में आर्थ्रोपोडा इसका फाइलम है, क्लास इंसेक्टा, ऑर्डर डायप्टेरा, फैमिली मस्कीडी और मस्का। मस्का डोमेस्टिका इसका साइंटिफिक नेम है, मस्का जीनस है, डोमेस्टिका स्पीशीज है। तो तुम्हें लर्न करना होगा, ये जूलॉजी के एग्जाम्पल है, तो इसको भी हम लोग कॉपी में लिखेंगे। बॉटनी के मैं तुम्हें याद करा दिए थे, ठीक है, ये भी हम मैन और इंसेक्ट हाउस फ्लाई का हम कॉपी में लिखेंगे, इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है, इसको मिस नहीं करेंगे। नेक्स्ट जो है टेक्सोनॉमिकल एड्स, ये तो हमने पढ़ लिया था, तुम याद करो, हर्बेरियम पूरा हो गया था हमारा, बॉटेनिकल गार्डन भी हो गया था, म्यूजियम भी हो गया था, जूलॉजिकल पार्क भी हो गया था, की भी हो गया था, ठीक है, फ्लोरा मैनुअल मैनोग्राफ भी हो गए थे। तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ये हमारा चैप्टर फिनिश हो गया है। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हमने चैप्टर पूरा फिनिश कर लिया। चैप्टर नंबर 1 लिविंग वर्ड, ठीक है। अब सुनेंगे, और अगर मैं तुमसे कहूं, जो हमने कल वो पढ़े थे सारे टेक्सोनॉमिकल एड्स, तो टेक्सोनॉमिकल एड्स में हम लोगों ने हर्बेरियम पढ़ा था सबसे पहले, ड्राई गार्डन। इसमें हमने देखा था जो प्लांट होते हैं, प्लांट को हम क्या करते हैं, ड्राई करते हैं और प्रेस कर देते हैं, फिर प्रिजर्व कर देते हैं, ड्राई करके प्रेस करके प्रिजर्व कर देते हैं, और लोअर साइड पे उसका सारा डिटेल्स लिख देते हैं, ठीक है। तो हर्बेरियम की जो शीट का साइज हमने लिखा था, ये नोट्स बनाएंगे बेटा। और जो शीट में जो लेबल लगाते हैं नीचे लिखते हैं, उसमें डेट, प्लेस, उसका नाम इंग्लिश में, लोकल नेम में और बोटेनिकल नेम में, फैमिली जिसने कलेक्ट किया उसका नाम, सब लिखते हैं। तो हर्बेरियम ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। हर्बेरियम में बस उसकी शीट देखो और सारा का सारा उसके बारे में हमें पता पड़ जाएगा। तो क्विक रेफरेंस सिस्टम होता है ये। नेक्स्ट है बोटेनिकल गार्डन। बोटेनिकल गार्डन में हमने देखा था लिविंग प्लांट्स यूज होते हैं, एक्सेस कंजर्वेशन है। ये कुछ एग्जांपल्स है जो तुम्हें लर्न करने थे बोटेनिकल गार्डन के। नेक्स्ट पढ़ा था म्यूजियम। म्यूजियम जो होता है बेटा, म्यूजियम में डेड, लिविंग नहीं, डेड एनिमल्स और प्लांट्स को हम स्पेसिमेन को प्रिजर्व करते हैं। जो सॉल्यूशन होता है जार में, फॉर्मलिन या फॉर्मल्डिहाइड होता है, ठीक है, ये हमने लिख लिया था। और कुछ लार्ज एनिमल्स के स्पेसिमेन हम ड्राई फॉर्म में भी करते हैं, ठीक है। इंसेक्ट्स को इंसेक्ट बॉक्सेस में प्रिजर्व करते हैं बाय कलेक्टिंग, किलिंग, पिनिंग। कलेक्ट करेंगे, किल करेंगे और फिर पिन करेंगे। नेक्स्ट, लार्ज एनिमल्स को स्टफ कर देते हैं। म्यूजियम्स में स्केलेटन सिस्टम भी होते हैं। जूलॉजिकल पार्क एक्सेटू है ये भी एग्जाम्पल, लिविंग वाइल्ड एनिमल्स को प्रिजर्व करते हैं। की क्या होती है, की कुछ स्टेटमेंट्स होती हैं, वो स्टेटमेंट सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज को शो करती हैं। जैसे मैंने बताया था कि किसी फ्लावर में, किसी प्लांट में फ्लावर है या किसी प्लांट में फ्लावर नहीं है, ये दो स्टेटमेंट है। तो उन दो स्टेटमेंट से हम कंपेयर करेंगे। तो की जो दो दो स्टेटमेंट होती है उसे कपलेट बोलते हैं। देखो कपलेट में दो स्टेटमेंट होती है, एक स्टेटमेंट एक्सेप्ट की जाती है, एक स्टेटमेंट रिजेक्ट करती है, ठीक है। तो की में जो स्टेटमेंट होती हैं वो फैमिलीज के लिए भी अलग होती हैं, जीनस के लिए अलग, स्पीशीज के लिए अलग। एक एक हर एक स्टेटमेंट की को लीड बोलते हैं। दो स्टेटमेंट होती है ना, तो दोनों स्टेटमेंट को तो कपलेट बोलते हैं। केवल सिंगल स्टेटमेंट, जो कपलेट की जो एक स्टेटमेंट होती है उसे लीड बोलते हैं। और कीज एनालिटिकल इन नेचर होती है, एनालाइज करते हैं तब पता लगाते हैं। कैटलॉग, कैटलॉग में तो बस डिस्क्रिप्शन बुक है, बोटेनिकल टाइटल्स, फुल नेम और ऑथर और देयर पब्लिकेशन के बारे में लिखा होगा, इसको रीड करना है। फ्लोरा, इंडेक्स नेम एक्चुअली काउंट ऑफ हैबिटेट एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट ऑफ पर्टिकुलर एरिया। पलवल का जैसे फ्लोरा होगा तो उसमें कौन कौन से प्लांट्स मिलते हैं, वो सब के बारे में लिखा होगा। मैनुअल, मैनुअल में क्या होता है, इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिकल ऑफ नेम ऑफ स्पीशीज फाउंड इन एरिया, आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम्स ऑफ स्पीशीज। किसी स्पीशीज का नाम को पता लगाना है कि भाई कौन कौन सी स्पीशीज हैं, उनका नाम कौन कौन से हैं, तो मैनुअल पढ़ते हैं। तो ये स्टेटमेंट बेटा एक एक लिखनी है कॉपी में, तब समझ आएगी ये, बहुत रीड करेंगे। मोनोग्राफ, मोनो मतलब एक, तो एक टैक्सॉन की इंफॉर्मेशन होगी। आईसीएनडी बताया था मैंने, इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर फॉर बैक्टीरिया। आईसीबीएन बॉटेनिकल के लिए होता है और जेडएन जूलॉजी के लिए होता है, ठीक है। तो हमने ये सब डिस्कस कर लिया था। तो आगे बढ़ते हैं, आज जो आगे पढ़ना है, हमें आगे पढ़ना है स्पीशीज कंसेप्ट। तो ये चीज एनसीईआरटी ने नहीं दी हुई, लेकिन क्वेश्चन पूछ लेता है। तो मैं आगे जो डिस्कस कर रहा हूँ एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग तो चैप्टर हो गया, स्पीशीज कंसेप्ट पढ़ना है हमें। स्पीशीज कंसेप्ट, दो स्पीशीज कंसेप्ट होते हैं। एक होता है बायोलॉजिकल स्पीशीज कंसेप्ट, बायोलॉजिकल
स्पीशीज कंसेप्ट पढ़ना है हमें, और एक पढ़ना है टैक्सोनॉमिकल स्पीशीज कंसेप्ट। टैक्सोनॉमिकल स्पीशीज कंसेप्ट एक हमें ये पढ़ना है। दो स्पीशीज कंसेप्ट पढ़ने, तो सबसे पहले हम जो यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं बायोलॉजिकल स्पीशीज कंसेप्ट पढ़ेंगे। तो उससे पहले सुनना, जो कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज था वो दिया था जॉन रे ने। तो जॉन रे नेम ऑफ द साइंटिस्ट, जॉन रे ने क्या बोला था, प्रपोज द टर्म, उन्होंने दिया था कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज। कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज जो दिया था वो टर्म जॉन रे ने दिया था, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो अब हम सबसे पहले बायोलॉजिकल स्पीशीज कंसेप्ट पढ़ेंगे, तो सुनेंगे। हमारी हेडिंग है बायोलॉजिकल स्पीशीज कंसेप्ट। बायोलॉजिकल स्पीशीज कंसेप्ट हेडिंग है, तो सुनना। तो बायोलॉजिकल स्पीशीज कंसेप्ट जो दिया था ये इंपॉर्टेंट है ना, 12th की एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। अर्नेस्ट मेयर, ठीक है, इन्होंने दिया था बायोलॉजिकल स्पीशीज कंसेप्ट। तो बायोलॉजिकल स्पीशीज कंसेप्ट वाज गिवन बाय अर्नेस्ट मेयर, ध्यान रखना। प्रपोज्ड बायोलॉजिकल स्पीशीज कंसेप्ट, इन्होंने बायोलॉजिकल स्पीशीज कंसेप्ट को प्रपोज किया था, ठीक है। अच्छा, अब इन्होंने क्या बोला, अकॉर्डिंग टू मेयर, इन्होंने क्या बोला, अकॉर्डिंग टू मेयर, अकॉर्डिंग टू ई मेयर, इन्होंने क्या बोला, सुनना। स्पीशीज वो होती हैं, जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल बताता हूँ। जैसे दो ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म ए, ऑर्गेनिज्म बी, ये दोनों ऑर्गेनिज्म आपस में ब्रीड कर पाए, ये आपस में क्या कर पाए, ब्रीड, आपस में ब्रीड कर लें, और ब्रीड करने के बाद फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर दें, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। ये दोनों ऑर्गेनिज्म आपस में ब्रीड करें, मेट करें, और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर दें, तो ये ऑर्गेनिज्म ए और ऑर्गेनिज्म बी सेम स्पीशीज में आएंगे। तो बोथ ऑर्गेनिज्म ए एंड ऑर्गेनिज्म बी बिलोंग्स टू सेम स्पीशीज। तो इन दोनों को सेम स्पीशीज में बोला जाएगा, तो ये दोनों सेम स्पीशीज है। तो स्पीशीज की डेफिनेशन लिख देते हैं। तो ये हमें एक समझाने का तरीका था। स्पीशीज की डेफिनेशन लिख देते हैं कि बायोलॉजिकल स्पीशीज होती क्या है। तो मैं लिख देता हूं, ऑल द मेंबर्स दैट कैन इंटरब्रीड, जैसे हमने बताया था, दैट कैन इंटरब्रीड, जो कि इंटरब्रीड कर पाए, इंटरब्रीड among themselves and can produce fertile offspring, and can produce fertile offsprings, ठीक है। मैंने बताया था कि जैसे ये जो मेंबर है, ऑर्गेनिज्म ए, ऑर्गेनिज्म बी, आपस में ब्रीड कर रहे हैं और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ये दोनों ऑर्गेनिज्म ए और ऑर्गेनिज्म बी बिलोंग्स टू द सेम स्पीशीज, ये सेम स्पीशीज में आ जाएंगे, ठीक है। तो ऑल द मेंबर्स दैट कैन इंटरब्रीड अमंग देमसेल्व्स एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स बिलोंग्स टू सेम स्पीशीज, तो ये सेम स्पीशीज में आ जाएंगे, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ, आर द मेंबर ऑफ द सेम स्पीशीज, आर द मेंबर्स ऑफ सेम स्पीशीज, ठीक है भाई। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो, जो मेयर की जो डेफिनेशन थी बेटा, वो क्या बोलते हैं कि जो भी मेंबर आपस में इंटरब्रीड कर ले और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग कर दे तो वो सेम स्पीशीज में आएगा। लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जो इंटरब्रीड नहीं करते हैं, जो सेक्सुअल प्रोडक्शन नहीं करते हैं, जैसे मैं बता देता हूँ उसमें, तो वो तो डिसएडवांटेज होगी ना उनके, उनको तो हम डिफाइन कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो बोल सकते हैं डेफिनेशन ऑफ मेयर
is not complete, was incomplete, was incomplete, was incomplete, as some organisms reproduce by asexual, reproduce asexually, reproduce asexually। तो कुछ ऑर्गेनिज्म asexually रिप्रोड्यूस करते हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गया, बैक्टीरिया हो गया, ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गा हो गई, ब्लू ग्रीन एल्गा। तो ये एसेक्सुअली प्रोड्यूस करते हैं। तो इनको कैसे हम डिफाइन करेंगे, तो वो ई मेयर ने नहीं बताया, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं आगे। तो ये था बायोलॉजिकल स्पीशीज कंसेप्ट। तो बायोलॉजिकल स्पीशीज कंसेप्ट क्या बोलते हैं कि वो इंटरब्रीड, ऑर्गेनिज्म जो इंटरब्रीड कर पाए और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर दें, तो वो स्पीशीज सेम होंगी। अगर वो इंटरब्रीड नहीं कर पा रही और ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस नहीं कर पा रही, तो वो डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज होंगी, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है टैक्सोनॉमिकल स्पीशीज। इस पे क्वेश्चन आया हुआ है बेटा। नेक्स्ट है टैक्सोनॉमिकल, यह टैक्सोनॉमिक स्पीशीज कंसेप्ट, टैक्सोनॉमिक स्पीशीज कंसेप्ट, सुनेंगे इसको। अब देखो, अगर हम स्पीशीज को मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर के बेस पे डिफाइन करें, मतलब भाई कोई स्पीशीज की हम देखें रूट, स्टेम, लीफ, केवल मॉर्फोलॉजी देखें, या एनिमल्स में भी केवल मॉर्फोलॉजी देखें, तो उस डेफिनेशन को बोलते हैं टैक्सोनॉमिक स्पीशीज कंसेप्ट। तो मैं लिख देता हूं, व्हेन द स्पीशीज is determined, when the species is determined on the basis of morphological characters, on the basis of morphological characters, then it is called as टैक्सोनॉमिक स्पीशीज। तो अगर हम स्पीशीज को केवल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेस पे डिफाइन करें, तो उसको क्या बोलते हैं हम, टैक्सोनॉमिक स्पीशीज, याद रखेंगे। तो टैक्सोनॉमिक स्पीशीज किस बेस पे डिफाइन होती है, ओनली मॉर्फोलॉजिकल कंसेप्ट पे, ठीक है, केवल मॉर्फोलॉजी को देखकर। फॉर एग्जाम्पल, मैं कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर हम देखें कॉलीफ्लावर, कैबेज और नोलखोल, ये तुम्हें मैंने बताया था, ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर बताया था इनका, याद करो। याद है किसी को ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर इनका? कोई बच्चा? बता देता हूं मैं। कॉलीफ्लावर को बोला था हमने ब्रासिका। सर वाइल्ड कैबेज। हाँ, वो तो नोलखोल है ना। अब ब्रासिका ओलेरेसी जीनस नेम हो गया, स्पीशीज नेम हो गया, और एक सब स्पीशीज नेम भी था, बुट्राइटिस, ठीक है। कॉलीफ्लावर, कैबेज का बताया था मैंने तुम्हें, ब्रासिका ओलेरेसी तो सेम है, और कैपिटाटा आता है, कैपिटाटा। नोलखोल, ब्रासिका ओलेरेसी, ये वाइल्ड कैबेज है, ओलेरेसी, ठीक है। नेक्स्ट आता है कोलोरापा। तो अब मुझे बताओ, तुम लोग मुझे बताओगे, क्या ये कॉलीफ्लावर, कैबेज और नोलखोल, इनमें कोई मॉर्फोलॉजी में डिफरेंस है या नहीं, या तीनों सेम है? भाई पत्ता गोभी, बंद गोभी तुमने देखी होगी, क्या वो सेम है सारी, मॉर्फोलॉजी में अलग अलग है? अलग अलग सर, अलग अलग। बिल्कुल अलग अलग है, बिल्कुल बिल्कुल सही बोला, अलग अलग है भाई। कॉलीफ्लावर अलग है दिखने में,
कैबेज अलग है दिखने में, नोलखोल अलग है दिखने में। तो अगर हम बात करें मॉर्फोलॉजी की, तो ऑल दीज थ्री स्पीशीज आर डिफरेंट इन देयर मॉर्फोलॉजी। सो अकॉर्डिंग टू द टैक्सोनॉमिक कंसेप्ट ये तीन डिफरेंट स्पीशीज हैं। तो मैं लिख देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट हो गया। अकॉर्डिंग टू टैक्सोनॉमिक कंसेप्ट, taxonomic species concept, these three are different species as their morphology are different. ये टैक्सोनॉमिक कंसेप्ट के हिसाब से तीन डिफरेंट स्पीशीज हैं, या बोल सकते हैं थ्री डिफरेंट टैक्सोनॉमिक स्पीशीज हैं, थ्री डिफरेंट टैक्सोनॉमिक स्पीशीज हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर मॉर्फोलॉजी, अकॉर्डिंग टू देयर मॉर्फोलॉजी। अच्छा, अगर मैं तुमसे बात करूं, ये जो कॉलीफ्लावर है, कैबेज या नोलखोल है, ये ना आपस में पॉलिनेशन कर देते हैं। ये कॉलीफ्लावर कैबेज से पॉलिनेट हो सकता है, ठीक है, और ये ऐसे ही आपस में पॉलिनेशन कर सकते हैं। तो मुझे बताओ, क्या ये बायोलॉजिकल स्पीशीज कंसेप्ट से ये सेम स्पीशीज होंगे अलग अलग? सेम। सेम होंगी, बिल्कुल सही, क्योंकि आपस में इंटरब्रीड कर पा रहे हैं ना ये। तो मैं लिख देता हूँ, अकॉर्डिंग टू biological species concept, these three belongs to same species as they can pollinate with each other, ठीक है। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन ये था कि ये तीन नाम दे दिए थे, कॉलीफ्लावर, कैबेज और नोलखोल, और पूछा था, ऑप्शन था कि these three have three different biological species and one taxonomic species। दूसरा था three different biological species and three different taxonomic species। तीसरा ऑप्शन था three different taxonomic species and all one biological species, मतलब all belongs to the same biological species। फोर्थ का नन, तो किस ऑप्शन पे जाओगे? थर्ड। वेरी गुड, तो बिल्कुल थर्ड पे जाओगे। तो इन, ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। तो ये हमारा हो गया। नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है बेटा, वो है हिस्ट्री ऑफ टैक्स। ये हमारा पूरा खत्म हो गया। तो नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे, वो आगे पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ टैक्सोनॉमी। नेक्स्ट जो पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, वो पढ़ने जा रहे हैं हिस्ट्री ऑफ टैक्सोनॉमी। क्या बेटा? नेक्स्ट चैप्टर। हाँ, बायोलॉजिकल, जो नेक्स्ट चैप्टर है ना हमारा, सेकंड चैप्टर, हमारा नेक्स्ट चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तो वही है ये। तो उसके पढ़ने से पहले ना कुछ, हाँ, उसको टैक्सोनॉमी पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा, हिस्ट्री उसकी पढ़नी पड़ेगी, फिर हमारा बायोलॉजिकल किंगडम होने स्टार्ट करेंगे। तो मतलब ये समझो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन स्टार्ट कर। ये किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है बेटा, इसको कुछ पूछना है? सर जो अभी लिखवाओगे वो नेक्स्ट चैप्टर में लिखना है नोट्स में। हाँ हाँ, ठीक है। एक बार सर ICBN की फुल फॉर्म बता दो। हाँ, इंटरनेशनल माइक ऑन। काय की तुम्हारे में तो रखे वो लगी मेरे यहाँ। यस, ये बेटा, जो ICNB होता है, ICNB इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर फॉर बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया के लिए होता है, ठीक है, ICNB। और ICBN जो होता है वो इंटरनेशनल, ICBN इंटरनेशनल कोड फॉर नॉमेनक्लेचर ऑफ, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटैनिकल नॉमेनक्लेचर,
मैंने यहाँ पे बताया था, देखो ये रहा, एक मिनट, ये रहा ICBN इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, और ICNB की ये लिखी हुई, कल PDF फाइल में भेजा था बेटा। आपने से मतलब पहले तो बताया था इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, लेकिन सर एनसीईआरटी में 4 लिख रहा है, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। फॉर कोई ऑफ, फॉर कोई दिक्कत नहीं बेटा उसमें। अभी इसमें कोई दिक्कत नहीं है, फॉर है, ऑफ है। इंटरनेशनल कोड मैंने बताया था, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नॉमेनक्लेचर बताया था ना, एक ही बात है। मैं देखो, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नॉमेनक्लेचर, बोटानिकल नॉमेनक्लेचर ऐसा बताया था, ठीक है। अगर इसके ऑफ की जगह फॉर भी लिखा है ना तो एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नॉमेनक्लेचर या ऑफ बोटानिकल नॉमेनक्लेचर एक ही बात है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, तो दोनों ओके। तरफ, ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये पूरी बात हो गई हमारी, और नेक्स्ट जो हम पढ़ रहे हैं हम लोग, हम पढ़ेंगे, अच्छा ये हो गया हमारा, ठीक है बेटा। तो इसमें तो कुछ चीज रह नहीं गई, तुम्हें मैंने क्लासिफिकेशन के टाइप्स ही बता दिए थे, 4 टाइप की क्लासिफिकेशन याद है तुम लोगों को? Yes, sir. यस सर। Practical classification, artificial classification, numerical classification, natural classification. बिल्कुल सही, उसमें क्लैडिस्टिक्स बताया था मैंने। यस सर, न्यूमेरिकल Natural, क्लासिफिकेशन का दूसरा नाम। phylogenetic. हाँ बिल्कुल सही। अच्छा बेटा एक चीज सुनना, ये जो अभी हमने जो पढ़ा था, अभी थोड़ा इसमें थोड़ा वो करेक्शन करना है मुझे। टेक्सोनोमिक स्पीशीज कंसेप्ट पढ़ा था, बायोलॉजिकल स्पीशीज कंसेप्ट पढ़ा था, ये तो सही है एकदम, ठीक है, ये एकदम सही है, डेफिनेशन सही है। इसके जो एग्जांपल्स थे ना, तो एग्जांपल्स में थोड़ा हमें ये थोड़ा करेक्ट करना होगा, एक चीज करेक्ट करना है, मैं इसको मिटा देता हूँ एक बार, ये हमें थोड़ा करेक्ट करना पड़ेगा, इसको थोड़ा नोट करेंगे। यस, इसमें थोड़ी करेक्शन है। हम लोगों ने देखा था जो बायोलॉजिकल स्पीशीज कंसेप्ट था, एक मिनट, जो बायोलॉजिकल स्पीशीज कंसेप्ट था वो, जो अगर एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से ब्रीड करे, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते, वो बायोलॉजिकल स्पीशीज होती हैं। एकदम सही, ई मेयर ने बोला था, ठीक है। इस केस में जो ऑर्गेनिज्म ए और ऑर्गेनिज्म बी है, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये दोनों सेम स्पीशीज के मेंबर हैं, सही बात है, ठीक है। लेकिन ये कंसेप्ट किस चीज में वैलिड नहीं होता, जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, तो उसमें ये कंसेप्ट में थोड़ी लिमिटेशन आ जाती है। टैक्सोनॉमिक स्पीशीज कंसेप्ट क्या होता है, जो कि बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, मॉर्फोलॉजी को देखे, और टेक्स्ट, और अगर सेम मॉर्फोलॉजी है तो सेम टैक्सोनॉमिक स्पीशीज होंगी, ये डेफिनेशन बोलती है। हमने इसमें एक एग्जांपल देखा था, अब सुनो, इसमें थोड़ा चेंज करना होगा। कॉलीफ्लावर, कैबेज और नोल खोल, ये ना आपस में बेटा पॉलिनेट नहीं करती हैं, हमने पॉलिनेट बोला था, वो नहीं करती हैं, अभी चेक किया मैंने। तो दीज ब्रासिका ओलेरिसी बोट्राइटिस, कॉलीफ्लावर, कैबेज एंड नोल खोल आपस में पॉलिनेट नहीं कर सकती। दीज थ्री, ये थोड़ा याद रखना बेटा, करेक्ट कर लेना, दीज थ्री कैन नॉट पॉलिनेट, कैन नॉट पॉलिनेट विद ईच अदर, कैन नॉट पॉलिनेट विद ईच अदर। अगर ये एक दूसरे से पॉलिनेट नहीं कर सकती, सो दीज थ्री belongs to 3 different biological species। ये थोड़ा याद रखना बेटा, बायोलॉजिकल स्पीशीज ये पॉलिनेट नहीं कर पाती, इसको करेक्ट करेंगे हम। दे बिलोंग्स टू 3 डिफरेंट बायोलॉजिकल स्पीशीज, ये 3 डिफरेंट बायोलॉजिकल स्पीशीज हैं। और टेक्सोनॉमी में देखें तो इसमें ना काफी सारे, अगर हम टेक्सोनॉमिक स्पीशीज की बात करें, इन तीनों प्लांट में ना बहुत सारे, मैनी मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स, इनकी लीव्स, इनकी रूट्स, तीनों बर्ड हैं, मैनी मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स, मैनी मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स आर सिमिलर इन these three species,
ठीक है, मैं बहुत सारे मॉर्फोलॉजिकल फैक्टर सिमिलर है, ठीक है, इन तीन स्पीसी में। कौन सी स्पीसीज थी? ब्रासिका ओलेरेसी में, ब्रासिका ओलेरेसी में। तो ये तीनों की तीनों सेम टेक्सोनोमिक स्पीसीज में रखेंगे। सो these three arrange in same taxonomic species। बेटा थोड़ा ध्यान रखना, इसको करेक्ट कर लेना, इसको करेक्ट कर लेना। तीनों की तीनों सेम टेक्सोनोमिक स्पीसीज में आ जाएंगी, क्योंकि इन तीनों की मॉर्फोलॉजी काफी सिमिलर है। जैसे अगर तुम इन तीनों प्लांट को देखोगे ना, इनकी लीव्स, इनकी रूट्स, ठीक है, इनकी स्टेम, ये तीनों की तीनों बर्ड्स हैं, तो इनकी काफी सारी मॉर्फोलॉजी सेम है, तो इसलिए इन तीनों को सेम टेक्सोनोमिक स्पीशीज में रखा। लेकिन आपस में पॉलिनेट नहीं कर पाती, इसलिए 3 डिफरेंट बायोलॉजिकल स्पीशीज हैं। तो इस पॉइंट को थोड़ा याद रखना बेटा, ये जो हमने अभी करेक्ट किया है इसको थोड़ा याद रखना, मिस्टेक नहीं करेंगे। तो मैं तुमसे क्वेश्चन भी पूछूंगा इस पे, तो इसको ठीक कर लेना। तो ये हमारा चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है, और जो नेक्स्ट हमें पढ़ना है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जो हमारा नेक्स्ट स्टार्ट होगा चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो नेक्स्ट बेटा चैप्टर नंबर 1 को नोटबुक में पूरा कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, उसमें हम लोग जो डिस्कस करेंगे, सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम कुछ साइंटिस्ट के नाम है, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, ये बताएंगे। फिर हम स्टार्ट करेंगे किंगडम मोनेरा प्रोटिस्टा। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ये हमें पढ़ना है, तो इसमें जो पहला टॉपिक जो पढ़ेंगे हम, वो पढ़ेंगे हम हिस्ट्री ऑफ टैक्सोनॉमी। हिस्ट्री ऑफ टैक्सोनॉमी ये हमें पढ़ना है, पहला टॉपिक, नेक्स्ट चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक ये होगा, ठीक है। तो एक बार मैं तुम्हारी अटेंडेंस ले लेता हूँ बेटा, अटेंडेंस दे देंगे अपनी अभी, फिर इसको स्टार्ट करते हैं। किसी को कुछ डाउट है, पूछना है तो पूछ सकते हैं। सर जो मेयर की डेफिनेशन थी सर वो बिल्कुल कंप्लीट थी, मतलब करेक्ट थी। नहीं बेटा कंप्लीट नहीं थी ना, जैसे अभी अभी बोला मैंने, जो मेयर ने कहा कि भाई वो स्पीशीज जो आपस में इंटरब्रीड करें वो सेम बायोलॉजिकल स्पीशीज कहलाएंगी। लेकिन अब मुझे बताओ, कोई बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता ही नहीं है। इंटरब्रीड वाला जो वर्ड है ना, इंटरब्रीड वाला, ये वाला, ये बैक्टीरिया के केस में तो आता ही नहीं है, ठीक है। बीज, ये ब्लू ग्रीन एल्गा के केस में भी इंटरब्रीड वाला वर्ड नहीं आता है। एक ऑर्गेनिज्म होता है माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा, ये भी प्रोकैरियोट होता है, इसमें भी इंटरब्रीड वाला वर्ड नहीं आता है। तो मेयर जो होता है ना, मेयर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, उनको डिफाइन नहीं कर पा रहे थे कि वो क्या स्पीशीज हैं या नहीं, तो ये इनकम्प्लीट है। तो डेफिनेशन ऑफ मेयर वाज इनकम्प्लीट, ठीक है। और टैक्सोनॉमिक स्पीशीज वो होते हैं जिनकी मॉर्फोलॉजी सेम हो। तो जैसे इन सर तीनों मोस्ट ऑफ द मॉर्फोलॉजी फैक्टर्स आर सिमिलर, इसलिए इनको सेम टैक्सोनॉमिक स्पीशीज में रखा गया। तो इसको याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। और किसी सर को पूछना, हाँ बेटा। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये बिल्कुल करेक्ट है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हाँ बेटा, इसी को ही मानते हैं हम। अब जैसे देखो, हॉर्स हॉर्स को डंकी से क्रॉस करा दो, इंटरब्रीड तो कर लेंगे, लेकिन जो ऑफस्प्रिंग होगी वो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग नहीं होगी। हमने यहाँ पे ये भी लिखा था ना, मेयर ने ये भी तो कहा था कि वो जो प्रोड्यूस करेंगे फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेंगे, देखो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। लेकिन हॉर्स और डंकी को तुम करो, म्यूल बनता है या हिन्नी बनता है, वो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग नहीं बनाता, ठीक है। तो उस केस में थोड़ा ये थोड़ा कहीं ना कहीं ये जो मेयर की डेफिनेशन है ये सही है, लेकिन अगर मैं बताऊं ना, ये सारे केस में सही नहीं है। अगर तुम देखो लाइगर, लाइगर का नाम सुना है तुमने? लाइगर, बच्चों तुमने लाइगर का नाम सुना है? लाइगर तो नो टाइगर सर। ऑनलाइन चलता है। नहीं सुना? चलो अभी इसके बारे में बताता हूँ, यस सुनना सर। जरा। सर बस एक बार टर्मिंग ले लो, बस इसके बारे में बताता हूँ, रुको ना अभी। लाइगर, टाइगॉन, एक टाइगॉन भी होता है, यस सर, ये बताते हैं। हाइब्रिड कैरेक्टर भी होते हैं। बस एक बार तुम्हारी अटेंडेंस लेता हूँ, फिर डिस्कस करते हैं। यस, अब सुनना जरा, लाइगॉन और टाइगर के, टाइगॉन के बारे में, लाइगर के बारे में देखना, लाइगर।
देखो मैं तुम्हें इसकी पहले इमेज दिखा देता हूँ लाइगर की, तो कुछ अंडरस्टैंडिंग होगी। ये देखो, ये जो लाइगर है ना, लाइगर बेटा ये हाइब्रिड है, सुन लेंगे ध्यान से थोड़ा। ये हाइब्रिड है। ये हाइब्रिड किस किस के बीच में? मेल लायन और फीमेल टाइगर। लायन, मेल लायन है और फीमेल कौन है? टाइगर। तो ये जो ऑर्गेनिज्म बना लाइगर, इस लाइगर में जो इसका जो स्ट्रेंथ है टाइगर जैसी है, और जो इसमें मतलब स्टैमिना, सारा स्टैमिना ये सब टाइगर जैसे आया, इसमें पावर स्ट्रेंथ सारी लाइन जैसी आई। तो लायन और इस दोनों के इसमें करेक्टर आ गए, ठीक है। तो ये लाइगर है। लाइगर की अगर तुम्हें इमेज दिखाऊं मैं, तो तुम्हें लाइगर की इमेज दिखाता हूँ तुम्हें। बहुत जाइंट है ये एनिमल। ये सारे लाइगर हैं, ये लाइगर हैं सारे, ठीक है। लाइगर हैं सारे, ये बहुत जाइंट होते हैं। ये तो खैर नहीं है इमेज, ये लाइगर है। ये द लाइगर, देखो द लाइगर लिखा हुआ है यहाँ पे, ये लाइगर है। तो लाइगर में क्या था? मेल लायन था, ठीक है, मेल लायन था, और फीमेल जो थी टाइगर था। उल्टा कर दो, टाइगर, ये लाइन पढ़ना, द लाइगर इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम सिमिलर हाइब्रिड कॉल्ड टाइगॉन। मतलब टाइगॉन में क्या था? मेल टाइगर और फीमेल लाइन। लेकिन जो इनकी ऑफस्प्रिंग्स थी ना, इनकी ऑफस्प्रिंग्स फर्टाइल निकलती है बेटा। इस केस में ये जो मेयर है उनकी डेफिनेशन गड़बड़ कर जाती है, ठीक है। ये अब देखो, ह्यूमंस ने ऐसे बना तो लिए, लेकिन इसमें दिक्कत क्या है? इसको हम वाइल्ड में नहीं छोड़ सकते। अगर वाइल्ड में छोड़ दें फॉरेस्ट में तो दिक्कत हो जाएगा। ये टाइगर से भी पावरफुल है और लायन से भी। लायन से भी, लायन जैसी तो स्ट्रेंथ है पूरी, इनकी पावर है, इनका साइज है और स्टेमिना, ये सब टाइगर जैसा है। भाग भी अच्छा सकते हैं, तो ये लायन को भी हरा सकते हैं फाइट में और टाइगर को भी हरा सकते हैं। तो उनको अगर नेचुरल हैबिटेट में छोड़ दिया जाए तो गड़बड़ कर देंगे ना, डिस्टर्ब कर देंगे इकोलॉजिकल बैलेंस को। तो इसलिए इसको हम लोग